बेअंत सिंह जी के पौत्र हैं और उन्होंने कहा यह खालिस्तानी, हमने नहीं कहा। उसने कहा दूसरी बात, जिन लोगों ने नारा लगा की शब्द, मैं तो इंतजार कर रही हूं कि आपकी पार्टी का कोई नेता प्रवक्ता बताए कि नीतीश कुमार ने जो विधानसभा में, एक सेकंड, विधानसभा में, विधान परिषद में बोला, उस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल आप यही करते हैं। कहा अगर मैंने प्रताप सिम्हा पर प्रश्न किया तो मैंने किया। रमेश विधूड़ी के ऊपर क्या हुआ? कोई एक्शन हुआ आज तक? जिस दिन वो मैटर खत्म, 76,000 करोड़ का घोटाला हो गया और घोटाले लगाने वाला पिट्ठू जो है आपके यहां पर घुटने टेक कर पद मांगता हूं। ने इंदिरा को ठोक दिया था, मोदी को ठोक देंगे। अरे शर्म नहीं आई आपको? इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी। तो मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जवाब देता हूं। इन्होंने पहले कहा कि किसान आंदोलन में जो लोग बैठे थे उनको आतंकवादी किसने कहा? तो सुनिए शर्मा जी, यह सबसे पहले कहा आपके कांग्रेस के सांसद रणवीर सिंह बिट्टू ने, जो कि बेअंत सिंह जी के पौत्र हैं, और उन्होंने कहा यह खालिस्तानी, हमने नहीं कहा। उसने कहा दूसरी बात, जिन लोगों ने नारा लगाया, अब सुनिए सर, ये सब मिनट सुनिए, आप लोग शब्दों को अरे सुनिए भाई, जिन लोगों ने कहा व्यक्ति की आवाज जाएगी ना, शाउटिंग मैच नहीं, शाउटिंग मैच नहीं। एक फैक्ट आया, जवाब ले लूंगी शुरू। अब सुनिए मान्यवर, जिन लोगों ने ये नारा लगाया, जिन लोगों ने नारा लगाया कि कोट अनकोट हमने इंदिरा को ठोक दिया था, मोदी को ठोक देंगे। अरे शर्म नहीं आई आपको? इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी इतनी बड़ी बात कहने के बाद उनको, अब वो व्यक्ति जो कह रहा है कि मैंने इंदिरा को ठोक दिया था, वो क्या है आपकी नजर में? बोलिए, मैं देश की जनता के सामने पूछना चाहता हूं। यह आतंकवाद की खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ऐसा है कि नहीं? या इंदिरा जी की हत्या को आप आतंकवाद नहीं मानते? बिल्कुल। अगर यहां पर बात हो गई साफ, मैं फिर यहां पे बात हो गई एकदम साफ होता वो जो आप पूरा करने दीजिए। आतंकवादी जो इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप की बात कही, अंजना जी, हाँ, अंजना जी, इन्होंने भ्रष्टाचार की जो बात कही, तो इन्होंने पुरानी बात रिपीट कर दी, तो मुझे पुरानी बात पुनः रिपीट करनी पड़ेगी। 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी की 2 सरकारें, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, राजीव गांधी की सरकार, और 3 सरकारें जो आपके समर्थन पर चली, चंद्रशेखर जी की सरकार, देवेगौड़ा जी की सरकार, गुजरात। चुनौती से कहता हूं, एक सरकार बताइए जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और एजेंसी के चक्कर ना काटे हों। ये चुनौती दे रहा हूं, एक सरकार बताइएगा आपकी सरकार में। हमारी सरकार तो छोड़ दीजिए, अरे परमानेंट भ्रष्टाचार के आरोपों में वो चुनौती दे रहे हैं कि महादेव ऐप स्कैम का सच सामने आएगा या नहीं, चुनाव खत्म हो गया तो 97 में जेल चले गए। वो कह रहे हैं महादेव ऐप स्कैम का सच सामने आएगा या नहीं आएगा, चुनाव खत्म हो गए तो छत्तीसगढ़ में। अरे भाई बिल्कुल आएगा अंजना जी। लालू प्रसाद यादव जी पे केस 20 साल से चल रहा है कि नहीं? प्रक्रिया है, उसमें चलता रहता है। मैंने तो ये पूछा कि अगर ये दूध के धुले थे तो 2014 से पहले की एक सरकार बता दे। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, अरे भाई 2G का इतना बड़ा एग्जाम्पल था। ठीक है सुधांशु, बीपी सिंह बोफोर्स सुनिए ना भाई, वीपी सिंह को आपने मोहरा बनाकर बोफोर्स इशू उठाया था ना। अरुण जेटली ने कहा कि हायर कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, उस दम में कोई दम नहीं है। बोफोर्स कोर्ट में सब बरी हुए और बोफोर्स की आपने प्रतिमाएं लगा लगा के वोट मांगी। वही हाल 2G में हुआ। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया और घोटाले लगाने वाला पिट्ठू जो है आपके यहां पर घुटने टेक कर पद मांगता हुआ पाया गया। क्या यह सच नहीं है? जितने सुप्रीम कोर्ट मजा नहीं आ रहा है पक्ष में फैसले दिए, वो कहां है आज? या तो गवर्नर बनते हैं या राज्यसभा चले जाते हैं। ये देश देख रहा है। अंजना जी, अगर गलत को गलत मीडिया के साथ ही पिछले 9 साल में कहते तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां ही नहीं होती। पूरा देश जानता है। वापस मुद्दे पर आते हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि क्लास टीचर अगर एक बच्चे को बाहर कर दे, मतलब स्पीकर और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो क्लास टीचर हैं और बाकी सब स्टूडेंट बैठे हैं वहां पर। यह सोच है, अहंकार की पराकाष्ठा है ये, कि वो क्लास टीचर कह रहा है कि स्टूडेंट से बाहर चले जाइए। ये बीजेपी के एक प्रवक्ता और एक सांसद इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये 10 बार एग्जाम्पल है। रमेश विधूड़ी के ऊपर क्या हुआ? कोई एक्शन हुआ आज तक? जिस दिन वो मैटर खत्म हुआ उसके बाद हिंदुस्तान के किसी चैनल ने उसके ऊपर डिबेट की हो कि उसके ऊपर कब एक्शन होगा? इतनी बड़ी बड़ी बातें वो संसद में बोलकर चला गया वो व्यक्ति। किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं हुआ? दूसरा सत्र आ गया, दूसरा सत्र समाप्त होने को आ गया, किसने एक्शन लिया उसके ऊपर? केवल इसलिए कि वो भाजपा के सांसद हैं।
हम लड़ रहे हैं, हम अंग्रेजों से भी लड़े थे और भाजपा की कुरीतियों से भी लड़ेंगे। और जो उनका साथ देगा, हम अगर वो गलत साथ देगा तो उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। सीबीआई के डायरेक्टर को आज तोता वाली बात कह रहे हैं आप। सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिल रही। देश के प्रधानमंत्री दूसरे सांसदों के गठबंधन को घमंडिया कह के वोट मांगते हैं। ये स्तर हो गया है देश के प्रधानमंत्री का। अब हम पूछेंगे आपसे 1 महीने बाद अंजना जी, एक बार लाल डायरी और कन्हैया पर दोबारा से डिबेट करके दिखाइएगा। अब इनका लंबा हुआ छो गया है, मैं जवाब दे दूं। क्या 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 बोला उन्होंने? लास्ट लाइन नहीं सुन पाई मैं आलोक जी के। एक सेकंड आ रही हूं सुधांशु जी। क्या क्या बोले? मैंने कहा कि लाल डायरी और कन्हैया के हत्यारों पर मैं रिपीट कर रहा हूं। हम चाहते हैं हिंदुस्तान का मीडिया, जो मोदी जी ने विषय उठाकर राजस्थान में वोट मांगे थे और जो एंकर्स हमसे सवाल पूछते थे, हम उम्मीद करेंगे कि उन्हीं के ऊपर दोबारा से डिबेट होंगी, खूब डिबेट्स होंगी। और जिस दिन रमेश विदुड़ी का बयान आया था उस दिन भी आज तक पर बहस हुई थी। हम उम्मीद करेंगे। बार बार कह रही हूं सर, पट्टी उतारिए आंखों से। मैंने कहा उस दिन के बाद पट्टी उतारिए आंखों से, आपको सब साफ दिखेगा। के बाद की शब्द मैं तो इंतजार कर रही हूं कि आपकी पार्टी का कोई नेता प्रवक्ता बताए कि नीतीश कुमार ने जो विधानसभा में, एक सेकंड, विधानसभा में विधान परिषद में बोला, जिस तरह की भाषाई हिंसा का उन्होंने इस्तेमाल किया, ऑडियो नीचे कीजिए। अब आप लगातार बोलेंगे तो फिर आपको मैंने बोलने दिया पूरा, आपको मैंने पूरा बोलने दिया। अब आप बीच में ना चिल्लाएं, अब आप बात सुने। जब आरोप लगाएं तो वापस जवाब सुनने की भी हिम्मत रखें। मैं तो इंतजार कर रही हूं। आवाज नीचे कीजिए। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, रमेश विदुड़ी पर मुझे गर्व है कि मेरे चैनल ने खुलकर डिबेट किया और हम करते रहेंगे। लेकिन नहीं आप लोगों की आवाज निकली नीतीश कुमार पर, क्योंकि गठबंधन के साथी हैं आपके। जिस तरह की महिलाओं के खिलाफ भाषाई हिंसा उन्होंने की है, पूरे देश को, महिलाओं को शर्मसार किया, बिहार को शर्मसार किया है, उस पर कोई कुछ नहीं बोला। इंतजार कर रहे हैं कि आपके शीर्षस्थ नेता उस पर भी 2 लाइन कहते। बात करते हैं संतुलन की ओर। देखिए आलोक जी, जो प्रश्न दूसरी जगहों का जो बोझ है ना, उसको ढोके मेरे साथ बहस करने मत आइए। अगर वो प्रश्न पूछने आप वहां पर जाकर पूछिए। जो यहां पर चर्चा हो रही है उस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल आप यही करते हैं। कहा। अगर मैंने प्रताप सिम्हा पर प्रश्न किया तो मैंने किया, आपसे पहले किया। महुआ मोइत्रा को अगर आप कहेंगे सिर्फ पासवर्ड दिया था तो पूछूंगी आपसे। पूरा हिंदुस्तान। और तीसरा, याद रखिए, अगर नीतीश कुमार ने बोला था उस पर भी आप सबको मुंह खोलना चाहिए था। अब सुधांशु जी जवाब दीजिए, बातों का, तमाम बातों का जवाब दीजिए। और सवाल यह भी उठता है कि आखिर संसद में मतलब आप लोग चाह क्या रहे हैं? 92 सांसद अब नहीं सस्पेंड कर दिया। आप बात का क्रमवार जवाब देता हूं। इन्होंने रमेश विदुड़ी जी की बात कही तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, महुआ मोइत्रा ने भी तो हमारे झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया था जो रिपीट नहीं किया था सदन के पटल के ऊपर। और वो शब्द तो क्लियर कट गाली की परिभाषा में है। हम जो कुछ कहा है विदुड़ी ने वो बिल्कुल गलत था। पार्टी ने उसको कंडेम किया, उनको नोटिस भी दिया है। परंतु फिर भी मैं बहुत टेक्निकल बात कहूं तो उस शब्द को आप शब्दकोश में गाली की परिभाषा में शायद ढूंढ ना पाए, पर जो उन्होंने बोला था वो सीधे गाली की परिभाषा में था। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं। और नीतीश कुमार जी वाला विषय तो अलग था। ये बताइए, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया हो कि मैं नहीं जाऊंगा। अब इसके बाद कार्रवाई करने के अलावा क्या विकल्प रह जाता? और आपने कहा कि क्लास टीचर से तुलना नहीं की गई, तो आप कहना क्या चाहते हैं? क्या स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन छोटा है क्या? और क्या कहना चाहते हैं? क्या सभापति को पीठाधीन सभापति नहीं कहा जाता है? हम लोग जब घुसते हैं चैंबर के अंदर झुक के प्रणाम नहीं करते हैं। इसके ऊपर आपको आपत्ति हो गई और आपको तो बाकी क्या बताएं, अपनी पार्टी का इतिहास नहीं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।